अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत सारे आमिलीन हज़रात ने फरमाया जो रूहानी अमल करते हैं, रूहानी इलाज करते हैं, रूहानी मुआलिज हैं, उन्होंने फरमाया कि हाज़रात में के बड़ी परेशानी हो जाती, कभी कभी हाज़रात नहीं होती, हाज़रात नहीं खुलती, ठीक है ना। और उन्होंने तरीक़े भी बहुत सारे बता दिए। तो भाई बहुत सारे तरीक़े छोड़कर मैं एक आसान तरीन अमल आपको दे देता हूँ, ठीक है। सबसे आसान, इससे आसान अमल हाज़रात का मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, ठीक है। तो उसका तरीक़ा ये है, सिर्फ़ हर जुमेरात को, बस ज़्यादा नहीं, हर जुमेरात को टोटल 7 जुमेरात करना है, ठीक है, मगरिब के बाद। तो हर जुमेरात को मगरिब के फ़ौरन बाद, ठीक है, आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और उसके फ़ौरन बाद सूरह जिन जो है आपने 40 मरतबा पढ़नी है। सामने एक बोतल पानी या एक गिलास पानी रख लें। अभी मस्जिद में गिलास अरेंज करना, पानी रखना प्रॉब्लम करता है, तो 100 ml की कोई बोतल पानी की घर से ले जाएं, जेब में बंद करके, वहाँ जाके खोल के रख लें, ठीक है। और 40 दफ़ा सूरह जिन पढ़ के आपने उसमें दम करके पानी पी जाना है। बस सिर्फ 7 जुमेरात करना है, सिर्फ जुमेरात वाले दिन किया करना है, रोज़ नहीं करना है, ठीक है। यानी कि टोटल 7 दफ़ा करना है बस, ठीक है जी। जब आपका ये काम हो गया तो आप आमिल हैं, आप तैयार हैं, आप रेडी हैं, और अल्लाह ताला ने आपके अंदर वो ऐप्स डाउनलोड कर दिए हैं, इंस्टॉल कर दिए हैं, जिससे कि आप हाज़रात कर सकें। हो गया, आसान है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। कोई मैंने जिन्नात का नाम नहीं लिया, कोई मुवक्किलात का नाम नहीं लिया। और सूरह जिन बहुत आसान सी सूरत है, एक सफ़े की 40 सेकंड की इसकी रफ्तार है, 40 सेकंड में आप एक दफ़ा ये सूरत पढ़ ली होती है आपने, ठीक है। देख के पढ़नी है, कोई मैं ज़बानी भी नहीं पढ़वा रहा, ठीक है। और बेहतर है कि वो लोग करें जिनके तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी ठीक हो, ठीक है। वो कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि जनाब अली रूहानी अमल किया, रूहानी इलाज किया, रूहानी पढ़ाई की, पढ़ने के बाद बंदा पागल हो गया, तो उसके हज़रत जी ऐसे थे और हज़रत जी वैसे थे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि एक बंदे को नंबर पता हो कि मैंने किसको डायल करना है, इसमें 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, तो वो सही डायल करेगा और उसकी बात होगी ना। एक बंदा हो लठ जाहिल, उसको नंबरों का नहीं पता कि 9 क्या होता है, 8 क्या होता है, 4 क्या होता है, वो नंबर दबाई जाएगा दबाई जाएगा दबाई जाएगा, कॉल लग के देगी नहीं है। तुम्हारे टेंशन एंजाइटी की वो पागल होगा नहीं होगा, है ना। तो पागल क्यों हुआ कि डिजिटल वैल्यूज़ कंप्लीट नहीं कर रहा था, उसको नंबर सही नहीं पता था कि 8 कौन सा है, 7 कौन सा है, 9 कौन सा है। तो नतीजे में वो पगला गए और बदनाम उसके हज़रत जी हो गए कि हज़रत जी ने सही अमल नहीं कराया, उनका मुरीद पागल हो गया। तो भाई साहब, कुरान का अमल वही करेगा जिसके तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी, प्रोनंसिएशन जो है उसका वो ठीक होगा, एक्यूरेट होगा, बस। सही है, नहीं पढ़ना फिर, ठीक है। और फिर भी पढ़ने का शौक़ है, किसी कारी साहब के कदमों में बैठिए, उनसे दरख्वास्त कीजिए कि आपको नूरानी क़ायदा, अम्मा का पारा, तबारकल्लाजी का पारा, या आपको पढ़वा दें, समझा दें, रीड करवा दें, आपके तलफ़्फ़ुज़ अदायगी दुरुस्त करवा दें, फिर आप भी अपना शौक़ पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। और जब तक ऐसा नहीं है आपने नहीं करना। तो बहरहाल जिन अहबाब का ठीक है, वो 40 मरतबा हर जुमेरात को मगरिब के बाद सूरह जिन पढ़ेंगे और पानी की बोतल पर दम करके वो पानी पूरा पी जाए उसका, ठीक है जी। उसके बाद आपने कोई से भी 8 से 12 साल का बच्चा ले लिया, ठीक है। बच्चा जो हो, ए कंपनी हो, बी कंपनी हो, सी कंपनी हो, डी कंपनी का बच्चा ना हो तो बेहतर है, ठीक है। डी कंपनी का बच्चा ना हो तो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि डी कंपनी वाला ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है, मुतफक्किर बहुत ज़्यादा होता है। तो नतीजे में क्या होता है, या तो वो लाड में बहुत बिगड़ा हुआ होता है। डी कंपनी के बच्चे कौन से हैं? जो फोर्सेस के लोग हैं वो तो मेरी बात समझ गए होंगे डी कंपनी किसको कहते हैं, लेकिन मैं सिविलियन के एतबार आसानी के लिए बता देता हूँ कि डी कंपनी उन बच्चों को कहते हैं जो इकलौता बच्चा होता है। उस पूरे घर में अम्मा अब्बा को कोई बच्चा नहीं, बस एक ही बच्चा है पूरे घर में, ना बच्ची है ना कोई बच्चा, बस एक इकलौता बच्चा है, ये डी कंपनी बच्चा होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से वो बच्चा जो आखिरी बच्चा होता है, यानी कि अब्बा के 21 बच्चे पैदा हुए तो 22वां ये था, ठीक है जी, इकलौता, इसके बाद बच्चा ही नहीं हुआ, तो ये लाड प्यार में बहुत बिगड़ा हुआ होता है, ठीक है। और तीसरा वो बच्चा होता है जो यतीम बच्चा होता है, ठीक है। तो ये डी कंपनी के बच्चे जो होते हैं, इनके दिमाग पे ओवर एक्सिव लोड होता है, ठीक है ना। इन्होंने बाप माँ के होते हुए इन्होंने कहा दुनिया हमने चला के रखनी है, ठीक है। तो इन बच्चों के चूँकि लोड बहुत होता है, तो कोशिश कीजिएगा कि डी कंपनी के बच्चे यूज़ नहीं करने, ठीक है। ए बी सी, इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चा जो है 8 साल से 12 साल का हो, ठीक है। बच्चा आपने सामने बिठाया और बच्चा उन्हीं से मंगवाइएगा, उन्हीं का बच्चा हो जो आपका पेशेंट है,
जो पेशेंट सवाल ही है कि हमें हिसाब निकाल के दो, हमें जनाब हाजरात करके दो। अपने बच्चे इस्तेमाल नहीं करना शुरू कर देना, ठीक है, क्योंकि अपने बच्चे इस्तेमाल करने पे आप आते हो तो आपको मज़े लग जाते हैं कि हर बात 2 मिनट में, फिर आप बच्चे का जीना आराम कर देते हो, अपना हर उल्लू आप सीधा करने के लिए अपने बच्चे को यूज़ करना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो दर हकीकत जो मज़े ले रहे हो ना, आप अपने बच्चे के साथ ज़्यादती कर रहे हो, ठीक है। जुल्म नहीं करो, बच्चा आपका होता रहे मगर अल्लाह की मखलूक होता है, ठीक है। ओवर एक्सिस लोड में आ जाएगा बच्चा, एक तो वैसे ही बच्चा लोड में होता है और आजकल के बच्चे वैसे ही डबल लोड में होते हैं। आप ट्रिपल लोड डाल दोगे, अपने हर उल्लू सीधा करना होगा, बजाय गूगल में देखने का आप बच्चे को तंग करोगे कि बेटा ये बताओ ये क्या होता है, वो बच्चा का आँख में काली कपड़ी बांधे जाएगा, बताई जाएगा। तो अपने बच्चे को यूज़ नहीं करना है, जुल्म है, ज़्यादती, अल्लाह पूछेगा आपको, ठीक है। तो जो पेशेंट ज़रूरतमंद हो, बस उसका बच्चा मंगवा लिया, उसका सवाल हो गया, वो चला गया। पेशेंट अपने बच्चे को थोड़ी तंग करेगा, ठीक है ना। तो अब आपने उसके बच्चे को सामने बिठाया और बच्चे से बड़ी इज्जत तमीज़ से बात करनी है, बच्चे को डांटना नहीं शुरू कर देना, हर जगह कारी साहब नहीं बन जाना, ठीक है। मुआलिज बनो, मुआलिज, ठीक है। तो वहाँ पे आपने बड़े प्यार मोहब्बत से बच्चे को बिठाया और बच्चे की आंख में काला कपड़ा बांधा या काला रुमाल। और अब जो सूरह जिन जो आपने पढ़ी हुई थी वो अल्लाह ताला ने इंस्टॉल कर दी पानी पीने के साथ आपके अंदर। उसमें से सिर्फ शुरू की 10 आयतें, शिहाब और रसदा तक, ठीक है ना, सही है। वान्ना ला नदरी से पहले पहले तक शिहाब और रसदा शुरू की 10 आयतें तक आपने पढ़नी है, ठीक है। और 10 आयतें जो आप पढ़ेंगे, पढ़ के आपने बच्चे के माथे पर फूंक मारनी है। और उसके बाद बच्चे से जो एक हमारा एक रवायती तरीक़ा होता है एक माइंड मेकअप बनाने का, बच्चे को उस मुकाम पर ले जाने का जहाँ पे हम काम शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे से पूछ लीजिएगा कि भाई आपको अंधेरा नज़र आ रहा है, और बड़े सुकून से पूछिएगा, जल्दी नहीं करनी है, आपके पीछे पुलिस नहीं लगी हुई, ठीक है। तो जब बच्चा बोले हाँ जी अंधेरा नज़र आ रहा है, फिर बोले दूर कोई रोशनी नज़र आ रही है, फिर बच्चे का दिमाग सर्चिंग पे जाएगा, वो दूर 80 किलोमीटर भी दूर होगी तो उसको 2 कदम पे नज़र आएगी। अब बच्चा बोलता हाँ जी नज़र आ रही है, फिर उससे पूछे सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा जी नज़र आ रहे हैं, फिर बच्चा थोड़ी देर में जवाब देगा हाँ जी नज़र आ रहे हैं। फिर अब आप उनको सलाम करें और सवाल जवाब शुरू करा दें। बाद में उनको जब काम हो जाए तो उनको बोलें जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, और आप पर अल्लाह की सलामती हो, ठीक है ना, और आप आराम फरमाएँ, आप अपनी इबादत जारी फरमाएँ, ठीक है। तो ये कह के मामलात ख़त्म कर दें और बच्चे के आँख से कपड़ा खोल दें, ठीक है। तो ये एक आसान तरीका है, मैं समझता हूँ इससे आसान हाज़रात पूरी दुनिया में नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें 2 कंडीशन है। एक कंडीशन ये कि आपके तलफ़ुज़ और अदायगी बिल्कुल ठीक हो, सही है। दूसरा ये कि आपके मकासद बिल्कुल जायज़ हों, बिल्कुल जायज़ हों, टोटल जायज़ हों। जिस दिन आपसे ज़रा सा भी आमिल जो है 1.5 सियाना बनने की कोशिश करता है तो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सब देख रहा है, ठीक है ना, फिर वो आमिल मुसीबत में आ जाता है। इसी तरह कोई नाजायज़ काम करेंगे, बॉन्ड सट्टे के और जुए के नंबर हासिल करने की कोशिश की है अगर आपने, यकीन करो बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाओगे, बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाओगे, ठीक है। तो इंसान पॉजिटिव रहे। जो पेशेंट का मसला है, मरीज़ जिस मतलब के लिए आया है, बस मरीज़ का अपने सवाल का मुद्दा हल हो जाए, मरीज़ की परेशानी दूर हो जाए, ठीक है जी। और बच्चा भी मरीज़ अपना ला रहा है, ठीक है। बस आप अपना बच्चा यूज़ नहीं करना है कि आप उसके गले को आ जाओगे, उसको यूज़ करोगे बच्चे को आप, ठीक है, मशीन की तरह। तो लिहाजा ये हरकत कभी भी नहीं करनी। और पेशेंट लाएगा तो ज़रूरत पड़ेगी तभी 1 आध दफ़ा लाएगा, पेशेंट अपने बच्चे को 100 दफ़ा यूज़ थोड़ी करेगा, ठीक है। तो बस ये थोड़ी सी एहतियात है और थोड़ा सा मुख्तसर तरीन तरीक़ा है। इसमें मुश्किल नाम की मैं समझता हूँ कुछ सिरे से कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है ना। और जब सूरह जिन पढ़ेंगे तो बाकी आप लोग समझदार हो, अव्वल आखिर 11 मरतबा आपने दुरूद शरीफ कोई से भी जो आपको आता हो आपने पढ़ना है, ठीक है जी। सही है, काम इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।